बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह का लाख लाख करम, अल्लाह का शुक्र कि एक बार फिर इमरान ख़ान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने, मेरी जमात ने मुझ पर तीसरी बार एतमाद किया है और अल्लाह ने हमेशा जो है लाज रखी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह एक बार फिर अल्लाह सुरखरू फरमाएगा और अल्लाह मौका देगा पाकिस्तान के उस ऐवान में जिसकी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़रें हैं, वहाँ एक बार फिर इस्लाम की, पाकिस्तान की एक नज़रियाती जदोजहद करने का, हिफाजत करने का, खिदमत करने का मैं बिलखुसूस मर्दान के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह उन्होंने मुझे 2 बार पास किया और एक बार जनाब इमरान ख़ान साहब को भी मेरे हल्के से पास किया, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके ताउन का तलबगार हूँ। और मैं ये तवक्को भी रखता हूँ, पुरुमीद हूँ कि जिस तरह पहले भी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मर्दान का, अपने अवाम का, उनका सर जो है मैं फ़ख्र से बुलंद रखूँ, क्योंकि 9 अप्रैल की रात अली मोहम्मद नहीं खड़ा था। उस रात पाकिस्तान का एक बेटा और मर्दान का एक बेटा खड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके वोट का हक़ अदा करने की कोशिश की थी। 9 अप्रैल की रात जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी खड़े होने की, मैं खड़ा रहा। और जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी जेल में खड़े रहने की, मुझे आपकी फ़िक्र होती थी कि ऐसा ना हो कि मेरे लोगों को कोई ये ताना दे कि तुम्हारा मर्दान का MNA जो है वो खड़ा नहीं रह सका। मैं नहीं खड़ा रहा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी। अल्लाह की मदद के बगैर और आपकी दुआओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुखातिब हूँ कि वक्त पाकिस्तान के लिए एक भरपूर सियासी जदोजहद करने का है। इस वक्त आपने ये नहीं देखना कि अली मोहम्मद खड़ा है, कौन खड़ा है। इमरान खान साहब का टिकट जिसके पास हो उसको आप सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान के लिए हम अपनी जदोजहद, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ज़िंदगी में एक बार ये मौका आता है और ये मौका अब हमारे पास है। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से लोगों को जो है, जो हकदार होंगे, हो सकता है उनको टिकट ना मिला हो, लेकिन खान साहब खुद जेल में हैं और इंशाअल्लाह खान साहब जब बाहर आएंगे, ये बहुत बड़ी जमात है, नज़रियाती कारकुनों से, वफादारों से इंशाअल्लाह ये जमात बहुत सी जगहों पे काम लेगी। अब जमात के साथ जुड़ के रहें। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने मैं ही हूँ। 2014 में जब इस्तीफ़ों का वक्त आया, सबसे पहला इस्तीफ़ा मैं 1 महीना पहले लिख के जेब में रख चुका था। जब बनी गाला खान साहब ने इस्तीफ़े मांगे, हमारे साथियों ने लिखने शुरू किए, मैंने महीना पहले लिखा हुआ इस्तीफ़ा निकाल के उनके सामने रखा कि मैं पहले से तैयार था। इसी तरह जब 2018 में टिकट का मसला हुआ, मुझे याद है अरशद शरीफ साहब, अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम में अरशद शरीफ शहीद ने मेरे से पूछा कि आप क्या करेंगे कि टिकट ना मिला। मैंने कहा मैं टिकट के लिए जमात में नहीं आया, अगर नहीं मिला मैं फिर भी जमात के साथ हूँगा। दिल में मैंने ये फैसला किया था कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो जो नज़रियाती लोग मुझे नज़र आते हैं उस ज़माने में जो मौजूद थे, असद उमर भाई और शरियार खान अफरीदी साहब, उनके तो कागजात मंजूर हो गए हैं, मुराद सईद भाई, मेरे जहन में ये था कि मैं इनकी कैंपेन करने निकल पड़ूंगा और जब इलेक्शन हो जाएगा फिर इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस और पार्टी की खिदमत जारी रखूंगा। अल्लाह ने किया और अल्लाह ने सब्र का फल दिया। खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें तो कोई मसला नहीं है। खान साहब मेरे साथ खड़े रहे, वरना बहुत से लोग खिलाफ थे, और वो मेरा टिकट हो गया। और मुझे आज भी याद है, मुझे पहली मुबारकबाद भी अरशद शरीफ शहीद ने दी थी। पूरे पाकिस्तान में पहला मैसेज उनका आया था कि मुबारक हो आपको टिकट की। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहरहाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई किसी से नहीं है, ना इदारों से है, ना किसी से है। हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खातिर सियासत करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को जहन में रख के सियासत करनी चाहिए। हमारी सोच ही है। इमरान खान साहब ने ख़ुद रमज़ान अल मुबारक में ये बात की थी ज़मान पार्क में, जब उनसे पूछा गया एक एंकर की तरफ से कि जीतने के बाद लोग डरते हैं कि आप इंतकाम की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद जो है आम माफ़ी का ऐलान किया था और अपनी उम्मत की सोच थी, हम उनके ग़ुलाम हैं, उनके पैरों की खाक हैं, हम भी उसी तरीके से जाएंगे। जीतने के बाद हम कोई सियासी इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। मेरी दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा, हमारे दोस्तों को साबित कदम रखा, हमारे पूरा पाकिस्तान आज तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह खड़ा है, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। 8 फरवरी का दिन वो दिन है जिस दिन हमने उस ख्वाब को सच्चा करना है, क्योंकि देखें पाकिस्तान मजबूत होगा तो उम्मत मुस्लिमा मजबूत होगी। जो सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब की पेशन गोई थी ना कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद और पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना के फैसले होंगे, वो वक्त आ चुका है। हम फ़लस्तीन की, मस्जिद अक्सा की, कश्मीर की बात तब कर सकेंगे तवाना तरीके से जब हमारा अपना मुल्क मजबूत होगा, हमारी मईशत मजबूत होगी, हमारी एजुकेशन, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। इसलिए अब ये वक्त है। खान साहब जेल में हैं, ये टिकट उनकी अमानत है जो मुझे मिला है या आप दोस्तों को जिनको भी मिला है। इसको सिर्फ अपनी ज़ाती एक सियासी जंग ना समझें, इसको पाकिस्तान की बका की जद्दोजहद समझें।
پورے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز ووٹرز کو سب کو کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ دیکھیں کون کھڑا ہے، یہ دیکھیں کس کا آدمی کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹکٹ پاکستان کی سیاسی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں یہ صدا جو گونجے گی، انشاءاللہ پورا اقوام عالم ایک بار پھر سنے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔